नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 3 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाज़ार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट हैं। बात करें दोस्तों मौसम की, मौसम में दोस्तों कोई बदल की उम्मीद नहीं है जी। बरसात की हल्की फुल्की 1-2 बरसात आई, दिन के अंदर रात में दोबारा फिर बदल हो जाते हैं, दिन में जो है वही धूप निकल जाती है, गर्मी हो जाती है और बड़ी भयंकर जो है पसीने वाली इस समय गर्मी चल रही है यहाँ दिल्ली आज़ादपुर मंडी में। देखो कब तक बरसात आएगी, क्या बात बनेगी। चले जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है अशोक भाई साहब के पास। बढ़िया आलू की गाड़ियाँ तो दोस्तों सुबह ही खाली हो जाती हैं, बस बाकी अभी बिक्री बाबूजी बताएंगे आपको पूरी रिपोर्ट। बाबूजी राम राम जी। राम जी राणा साहब, राम राम जी। कैसे हो जी बाबूजी? बढ़िया बढ़िया जी, बढ़िया जी। उम्मीद सी खत्म होगी जी बरसात की, तो जी ऐसा लग रहा है अभी 3 जुलाई होगी, कब तक आएंगी बरसातें? हाँ कह तो रहा था पेपर आज 4-5 दिन तक आएगा दिल्ली में। 4 दिन लेट नहीं है जी? लेट है, अभी लेट है। गर्मी ज़्यादा है, बारिश पानी कम है इस बार। ठीक है जी। और अल नीनो का असर है फसलों। जहाँ बरसातें हो रही, चाहे महाराष्ट्र में हो रही या हिमाचल में, जम्मू कश्मीर, वहाँ पूरे बदल फट रहे जी एकदम। अल नीनो का हिसाब ही यही है कि वो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। अच्छा। कहीं ज़्यादा गिर जाएगा, कहीं बिल्कुल नहीं होगा। किसी इलाके में बाढ़ आएगी, किसी इलाके में सूखा रहेगा। ठीक है जी। इसे ही अल नीनो बोलते हैं। अगर लेवल से सब काम होगा तो फिर तो है ही, फिर तो सामान्य चल ही रहा है। ठीक है जी। ये अल नीनो का हिसाब है। जब बम हम फट रहे हैं, समुद्र में पानी गर्म हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर ये उल्टा सीधा काम। ठीक है जी। आज की क्या रिपोर्ट है बाबू? आज की भाई साहब जो है 115 गाड़ी आलू है। 115 गाड़ी। 115। कल से चिप्स होना ये बड़ा हुआ है। 25 गाड़ी चिप्स होना है, 19 सूर्य है, 23 स्टोर है। ठीक है जी। मेन बात यह है कि बढ़िया बिकता है, हल्का नहीं बिकता। बढ़िया आलू 600 रुपये का बिका चिप्स होना आज की तारीख में? हाँ जी। रात को ले गए लोग बाग उठा के। एक गाड़ी जो है 550 की बेची है, ये वाली जी? हाँ जी। ये तिरंगा सा मार्का है जी कुछ? ये जो है MM कोल्ड स्टोर की है, MM कोल्ड स्टोर। अच्छा जी। हाँ, इनकी 550 की बिकी है। और एक बहुत बढ़िया 37-97 में था, आज 500 रुपये का बेचा है। 37-97 में 500 का? 500 का बेचा है। और पंडित जी का था इनका, क्या नाम है अपने पंडित जी का, क्या नाम है? नहीं, हरकेश का। अच्छा जी। अच्छा। हाँ हरकेश है। कौन सा कोल्ड स्टोर है? बहुत बढ़िया लाट था। ठीक है जी। सुबह ही ले गए लोग बाग उठा के। हमें तो भाव लगाना था। ठीक है। और हल्के पड़े हैं वो 350 के, 350 के। ये देखो लाइन लगी पड़ी है। ठीक है। 400 के बेचते हैं, रह जाता है, फिर उतर जाता है। फिर ये 50-60 कट्टे रह गए, ये उतार दिया। ये हरी जाली बेची कल 400 की। ये वाले 40-50 कट्टे रह गए, फिर उतार दिए। अच्छा जी। यही है। अब देखो, ये देखो कितना बुरा है। 97 सारे माता के दाग हैं। देखो आपने ये तो खोड़ रहे हो रही इसके अंदर रोज? हाँ जी, माता के दाग आ गए हैं जी। अच्छा। किसान मानने को तैयार नहीं होगा था। नहीं जी साहब, हमारा बढ़िया है, किसी एक आध कट्टे में आ गया होगा। अब क्या और ये भी सैंपल का लगा रखा जी आपने? छांट के लगा रखा है। इसमें से काफ़ी निकाल दिया है। अच्छा। अब क्या करें, दुकानदारी तो करनी है। ये कौन सा जी है? हैं जी? ये मत पूछो भाई साहब, ये पंजाब का है। तभी आज तो 3 दिन हो गए उतरे हुए। अच्छा। 300 का भाव रखा है, 250 का देने को तैयार है, और लेता कोई नहीं। बाबू जी फिर उनको कैसे गया जी? 150 रुपये कुंटल का भाड़ा आया। बताओ क्या किसान घर को ले जाएगा? और जो है 150 से ऊपर किराया होगा। 75 रुपये कट्टे का भाड़ा हो गया। 14 रुपये की वहाँ लदाई है, 6 की यहाँ उतराई है। ठीक है जी। 150 का कोल्ड स्टोर का भाड़ा है। 20 रुपये का 25 रुपये का खाली कट्टा लगा हुआ है। ठीक है जी। बताओ क्या लेगा? रोना आ जाता है, किसान क्या घर ले जाएगा? क्या बुरे हालात हो रहे जी। बियानी पर जो हम बताते हैं बढ़िया के। एक लाट इसका आया था मीठा, देखो ये लग रहा। अच्छा जी। ये 150 का बेचा कल। अभी आधा उठाया उसने, आधा पकाया। ये जो बोरी में है जी? हाँ जी, बोरी में जो है 150 रुपये का। 150 रुपये का मीठा है। लेता को नहीं, 4 दिन तो हो गए। एक कार्ट वाले को दिया है। ठीक है जी। जगह नहीं है, उतार के लगाया हुआ फ्रंट पे। क्या करें हम, पुराना व्यापारी है, उतारना पड़ा। क्या देखो इतने सा फड़ है, अब पूरी लाइन लगा रखी है। ठीक है जी। किसको मना करें, किसको हाँ करें? 20-20 साल 30-30 साल पुराने व्यापारी हैं। उम्र हो गई आलू बेचते हुए एक दूसरे का। हमारा पुराना संबंध है सबसे। यही कह सकते हैं भाई आज नहीं कल भेज दियो, पर फिर भी जो आ जाता है उसे बेचना पड़ता है। वो कहते हैं बढ़िया तेरे यहाँ बेचे, हल्का कहाँ ले जाएँ? रेट तो देखो जी बाबू जी, क्या मजबूरी, बिकता नहीं। हम तो बढ़िया के रेट बता देते हैं। बढ़िया देखो 500 का बेचा भाई, सब गाड़ी खाली हो गई, मिल नहीं रहा लोगों को। 97 में आज 51 वाले को 31 दिए हैं कि कल ले लियो, कल फिर आ रही है।
71 वाले को 51 दिए जी। हाँ जी, अच्छा जी। क्या करें, किसी को 10 दिए, किसी को 20 दिए, अपने आप उठा के ले गए लोग, बाग बांटने की जरूरत नहीं पड़ी। 7 है बजे जी। तो गाड़ी खाली हो गई। तो ऐसे ये बढ़िया की डिमांड है हल्के में। और चिप्स होना बढ़िया वाला 600। 610 का बिना भाव का दिया, 600 लगाओ या 610 लगाओ। ठीक है जी। एक तय करके दिया है 550 का। और जो वैसे चिप्स होने हैं जी नॉर्मल, वही सम्मल वाले 500 सवा 500 के, अगर छिलका चल रहा है तो 450 के, ठीक है जी। और छिलका नहीं चल रहा है तो 500 के, और बसोली इनके जो है 550 के, चंदोसी साइड का जो बढ़िया बना के ला रहा है 600 का। जैसा आलू है वैसा भाव है। ठीक है जी। सूर्या जो है देखो जी 700 का ही बिक रहा है, सूर्या 850 का ही बिक रहा है। अभी एक सूर्या पड़ा हुआ है, हाँ जी। 750 का भाव रखा है, सबसे आगे। वो सबसे आगे हाँ, जी। छोटा लाट है, बिका नहीं है, अच्छा जी। 700 के आसपास बिकेगा। और जो बढ़िया सूर्या है जी, बढ़िया 850। बढ़िया 850। एक बार आपके पास 1000 रुपये तक का भी गया था जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शुरू में 1000 रुपये बिका था जी। जब शुरू में गाड़ियाँ चलनी स्टार्ट हुई, 1000 रुपये बिका था जी। बताओ जी, 150 रुपये उसमें चले गए जी। तो भी और जाएंगे, इसका निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये जो है आलू बहुत मुश्किल निकल पाएगा, मुझे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हारती बात नहीं कहनी चाहिए। किसान लोग नाराज होंगे, डिप्रेशन में आ जाता है जिसने आलू रखा हुआ है। ठीक है जी। मगर बाकी जो सच है वो तो सच है। आलू स्टोर से निकलना भारी हो जाएगा। बारिश पड़ने के बाद थोड़ी बिक्री बढ़ जाएगी 20-25 गाड़ियों की, ये तो मगर उससे ज़्यादा किसान मंडियों में आलू भेजेगा। ये तो अच्छी बरसातें पड़े भी और सब्जियां खत्म होए, आलू पे जोर आ जाए। हाँ, यानी जो मिडिल क्लास है ना, और गरीब और मिडिल क्लास सारे आलू की सब्जी पे आ जाए। वो सब्जी महंगी हो जाएगी और जो है ये आलू पे आ जाएंगे। मगर वो 20-25 गाड़ी की बिक्री बढ़ेगी और मंडी में आएंगे 50 गाड़ी बढ़ती, जो हर आदमी बेचेगा बारिश पड़ने के बाद। ठीक है जी। एक दिन मंडी का, ये तो माल कम हो जब तेजी बनती है, आदमी का मनोबल बढ़ जाता है, आज नहीं यार कल बेचो। तो बाबू जी, ये तो इस हिसाब से तो बहुत लोग इसमें व्यापार करने लेके भी खड़े होंगे जी अगले बात साल। ऐसी, जब एक चीज़ साल भर की चीज़ है, 1.5 साल जितनी पैदा हो गई मट्टी तो। अब देखो एक चीज़ जो है ज़रूरत से ज़्यादा है, खानी है 3-4 रोटी पड़ी है 10, 5-6 तो फेंकेंगे ही। और जो इस ट्रेड में यही हाल रहा जी, बचत ना रही। कोई इसके जो बेचने वाले हैं दिल्ली में, जो यहाँ से आपके आलू लेके बेचते थे, उन्होंने तो अपने ट्रेड चेंज कर लिए। कोई आम बेचने लगा, कोई सब्जियां बेचने लगा, कोई फल बेचने लगा, कुछ और। तो जो उनसे इसके व्यापार करने वाला है, ये भी कुछ ना कुछ और चेंज करेंगे जी। हाँ जी, ले नहीं रहा व्यापारी, हर व्यापारी घाटे में है। बस आरती। जिस भाव का यहाँ बिक रहा है, हाँ जी, उससे तेज कोल्ड स्टोर में बिक रहा है। व्यापारी तेज ले रहे हैं, वहाँ किसान बेचता नहीं, वहाँ ले लेते हैं। आज बाजार बनेगा, कल बनेगा, परसों बनेगा, बाजार बनता नहीं, फिर निकालना पड़ता है, व्यापारी को घाटा होता है। ये तो बस समझ लो आप और किसान रह जाएंगे। आपकी भी मजबूरी है काम करना और किसान की भी मजबूरी है जी। और बंदे बीच के तो कुछ भी अपना और चीज बेच सकते हैं। उनके किसान जो है पिछले अब आधा बोएगा आलू अगले साल। बड़े से बड़ा किसान भी पूरा आलू नहीं लगा पाएगा, अन्ना लगाना चाहिए उसको। ठीक है जी। कम लगाएगा जब ही इसकी मट्टी सुधरेगी। वो कम तो वैसे ही लाएगा, कमर टूट गई जी, आदमी मिल रही, और वैसे भी कम लगाना चाहिए। ठीक है जी। कम लगाएगा जब ही तो देखो इज्जत बनेगी इसकी। 50-40 साल पुराना भाव आ गया, बताओ ये बात है। ठीक है जी। 90-92 का भाव आ गया, 50 साल हो गए, 40 उस साल। समय जो है 15,000 10,000 रुपये ठेका था जी जमीन का, 5,000 रुपये हो जी, 7,000 रुपये उस समय 90-92 में तो जी। और अब जो है 80,000 रुपये 70,000 रुपये किले का ठेका। 90-92 में हमारे यूपी में 5-7 हज़ार रुपये बीघे की जमीन मिल जाती है। ठीक है जी। और अब बिकेगा क्या हो रहा जी? हाँ, अब क्या रेट हो रहा? अब तो बस पूछो बकरा भाई साहब, मरे से मरी जमीन 20 लाख से लेके 50 लाख तक है, मरी हुई 20 लाख ये नहीं की है। मोल की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मोल की। और उस समय 5-7 मैंने खुद ली हुई है, 5 से 10 हज़ार के बीच में अच्छी जमीन जड़ समेत मिल जाती थी बीघे की। हाँ जी, 92, 93, 94, 96 तक। और जो उस समय फिर बीघे का ठेका क्या होगा जी? जो ठेका कहाँ 500-400 रुपये का ठेका छूटता है। और अब जो है यूपी में ठेका देखो जी, बीघे का भी कहाँ से 700 रुपये 600 रुपये ठेका छूटता था साल भर का। 5-6 हज़ार रुपये में ज़मीन आ जाती थी, लेता कौन था? पैसे होते कहाँ थे? ठीक है जी। तो 90 के बाद थोड़ी सी महंगाई बढ़ी है। 90 से पहले 83, 84, 85 ज़मीन बेचने जाओ, महीनों में नहीं बिकती थी ज़मीन। ठीक है जी। कोई एक आध ज़मीन सही हुई तो बिक गई, नहीं तो लेता नहीं था, लोगों को पैसे नहीं होते थे। 5,000, 4,000, 8,000, 10,000 ऐसी ज़मीन। ठीक है जी। पंजाब में 1 लाख रुपए एकड़, 1.25 लाख रुपए एकड़, 1.5 लाख रुपए एकड़ ऐसे मिलती उस समय जी।
वाकई थी जी, हमारे यहाँ भी यही रेट था जी। हाँ, अभी पीछे तक 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए एकड़ थी, अब आगे 15 लाख 12 लाख एकड़ हुई है। थोड़ी सी महंगाई बढ़ी है। कुछ पंजाब में शोर मच गया, 500 का नोट बंद होने वाला है, तो जिनके पास पैसे थे उन्होंने ज़मीनें ले ली, तो ठीक है 2 जी। लाख 2 लाख रुपए एकड़ का अच्छा, रेट बढ़ हरियाणा में ज़्यादा महंगी है, हमारे यहाँ तो कोई 60 लाख 70 लाख से कम नदी भी नहीं है जी। कहीं नदी के किनारा होना जो उनसे डूबने वाले, जिसमें नाली चल रही हो, गया। ना जिसमें जिसके अंदर डूबड़ा भी नहीं होएगा ना जी, हाँ। रेता, हाँ। उसका रेट है जी 60 लाख रुपए तो हरियाणा में हमारे एकड़ का। एकड़ का। हाँ, ठीक कह रहे हो। भी जिसमें ना कोई खाली भी टूना भी ना करने जाए ऐसी जमीन में, टूना भी करते डरे भी, इसमें टूना कर का भी क्या मिलेगा जी, उसका रेट है जी हरियाणा के अंदर। नहीं तो 70-80 लाख करोड़, और जिसकी हल्की सी भी रोड से लिंक है ना कहीं भी, पूरे हरियाणा की बात कह रहा जी मैं, वहाँ करोड़ से ऊपर है जी, करोड़ 1.25 करोड़। यूपी में जो गवर्नमेंट मुआवजा दे रही है वो 4 करोड़ रुपए एकड़ का दे रही है। 4 करोड़ रुपए एकड़ का। ये बीघे का? एकड़ का अच्छा, 4 करोड़ रुपए एकड़ का मुआवजा। रेट तय होगा। सबसे बड़ा कारण जो है ना जमीनों का रेट बढ़ने का यही है जी। पता क्या कारण है जी? वैसे तो किसी के पास पैसे नहीं है, वो तो पैसे कोई कमा नहीं सकता। खेती में से तो आजकल की उसमें मिल कितना सकता, बड़ी कुछ नहीं मिल मर्जी बड़ा किसान हो जी, घर का धुआं नहीं निकाल सकता चूल्हे में से वो। नहीं निकालना। जब उसकी जमीन हाईवे में या सरकारी उसमें चली जाएगी ना, रोड बन रहे इतने बड़े बड़े, कहीं सरकारी प्रोजेक्ट आ रहे, जब उनको मुआवजा मिलेगा 4 करोड़ रुपए एकड़ का, हरियाणा में तो शायद और ज्यादा है जी। 4 करोड़ रुपए एकड़ अगर आप बेचना चाहो ना, बिकती नहीं जी, बिके। ये हकीकत है। हाँ, हमारे वहाँ नहीं बिकेगी। हमारे यहाँ भी नहीं बिकती। हमारे यहाँ बड़े से बड़ा रेट 40 लाख रुपए का 50 लाख का है। तो जिसके हाथ में वो 4 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से पैसे आएंगे ना, हाँ। वो बढ़ाएगा जमीनों का रेट, वो वो फिर लेता है कहीं ना कहीं। ना कहीं वो तो लेगा खरीदेगा, जमीन उसके के कारण ये जमीनों के रेट बढ़े। जमीन तो वो लेगा ही कहीं ना कहीं, इतने रुपए वो कहाँ रखेगा। ठीक है जी। जमीन का रुपया जमीन में लगा देगा तो बच जाएगा, वरना रुपया बचता ही नहीं, खत्म हो जाता है। नहीं, बाकी जमीन का रेट बढ़ने का और कोई कारण नहीं है जी। खेती में तो कोई पैसे कमा के ना ठेका भी नहीं दे सकता देखो, जी। पहले नोएडा वाला एक बार हुआ, ठीक है उसमें जी। लोगों को पैसे मिले, उन्होंने जमीन ली, फिर ग्रेटर नोएडा वालों ने लिए, फिर जो है तुम्हारे हवाई अड्डा बन गया, इसमें जो बहुत गांव गए हैं, 70-72 गांव गए हैं इसमें, ठीक है जी। वो चले गए। फिर कुछ हापुड़ पे लखवा विकास बोर्ड बन गया, इसने काफ़ी जगह घेरी है, क्योंकि पहले ये जिला गाजियाबाद था, अब जिला हापुड़ हो गया। ठीक है जी। हापुड़ जिला होने से फिर वहाँ गवर्नमेंट ने हर चीज़, मुख्यालय वगैरह बनते हैं, जेल वेल बनती है, वैसे हुआ। कुछ आवास विकास योजना बनी, तो उसमें गवर्नमेंट ने लिए। गवर्नमेंट का रेट है 4,000 रुपये, 4 करोड़ रुपये का। लोगों के पास पैसे हो गए। और बस उसी के ही पैसे हैं, वैसे पैसे नहीं है जी। पैसे इस समय तो कोई आड़ती भी नहीं ले सकता जी। ना, मतलब ही नहीं है। इस समय तो कोई कहे भी आपका जो सारा खाता सारा साहब लाए, हाँ। 1 बीघा भी नहीं ले सकते सारे साल में जो लाए, मनिमो का खर्चा, दुकान का खर्चा भी, कितने की गाड़ी बन रही है और कितनी इस पे कमीशन बन रही है गाड़ी कुछ पे। नहीं मिल रहा जी। ये तो सिर्फ गले में ढोल पड़ा है, बजा रहे हैं जी। चाहे सुर निकले या ना निकले, गले में ढोल है, बजाने तो कैसे काम चलेंगे जी? ये चलता रहता है बहुत साल से। मंदी तेजी बड़ी देखी है हमने, ऐसी कोई बात। अच्छा जी। हाँ, ये कोई नई बात थोड़ी। कोरोना का टाइम देखा जब साला कुछ नहीं था, दुनिया मर रही थी, जो बच गया वो जी रहा है। ठीक है जिन्हें जी। हाथ पैर मारे, उल्टा सीधा अस्पताल पहुंचा, मर गया। ये तो हौसला रखो, प्रभु के दिन है, वो नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। ठीक है जी। 100 रुपए कट्टे की आड़त खाई है, वो क्या उन्होंने फेंक दी क्या? लोगों के घरों में पैसे नहीं है क्या? पैसे तो होंगे सब। फिर लाख रुपए रोज की आड़त चढ़ी है, तो क्या खर्च लिए सारे? ठीक है आदमी जी। कितना खर्च लेगा? जिसको आड़त चढ़ेगी वो दिन भर में काम करेगा, व्यापार देखेगा, या ऐसी करने जाएगा? अच्छा, एक चीज देखिए, जनरल बात है, पहले से सुविधाएं अब ज्यादा नहीं है, चाहे आमदन न हो, सुविधा ज्यादा है। खर्चे ज़्यादा बढ़ गए ना, खर्चे ज़्यादा बढ़ गए। पहले मान लो पैसे, आप कोई भी कहेगी मेरे पास पहले पैसे ज्यादा थे, अब उसके घर में 4-5 एसी लग रहे हर बंदे के, हाँ। गाड़ियां भी ज्यादा है, बेड भी बढ़िया है, गद्दे भी, पहले रूई के गद्दे थे, अब दूसरे आगे डनलप के गद्दे आगे जी। मौज ज्यादा है जी पहले से, और आमदनी भी है, ऐसी बात है। आमदनी भी है। पहले आमदनी इतनी नहीं होती थी, अब आमदनी है। पहले पल्लेदार भी एसटीडी में जाते थे, पहले तो उनके पास फोन चिट्ठी से काम चलाते थे, फिर एसटीडी में जाने लगे। अब घर के जेब में जो एप्पल के फोन है जी, सबके एंड्रॉयड फोन लेके खर्चा घूम रहे। ज़्यादा बढ़ गया जी। परचेजिंग पावर जो है हर आदमी की बढ़ गई। बढ़ गई जी। पहले आदमी जोड़ने में विश्वास रखता था, अब कोरोना के बाद से, जब से कोरोना आया है, लोगों ने मरते जीते देखे हैं आदमी, तो उन्होंने खर्चा करना शुरू कर दिया। भाई खा पी लो, मौज कर लो। बस पता नहीं क्या जोड़ने से कोई फायदा। ठीक है जी।
सोने का देखो जी क्या नीचे आया। आज कल से सोना ऊपर गया, पता क्या हुआ जी, सोना हो सकता है 1 लाख रुपए ना आ जाए एक दो चार दिन में, जो मोदी ने भी चाइना वाला काम कर दिया। जो हमारे यहाँ लोग पैसा लगाते थे ना सोने में, वो MCX में पैसा लगाते थे, MCX डिजिटल। चाइना ने MCX बंद कर दिया, चाइना का 3 दिन हो गए। सोने का देख लो क्या दुर्गति हो गई। और जो सरकार यहाँ भी MCX बंद कर देंगे ना, सट्टा खेलने वाला ने जो बंद कर दिया सोने पे, पल्लेदारा के कुंडियां और ये जो छब्बे है ना तसले सोने के बनेंगे जी। इतना सोना है लोगों के पास, और ये सबसे बेकरम की चीज है, किसी काम नहीं आती है। कहाँ तो जी ये उसमें काम आती है ये। मैं सोने की खुद वीडियो बनाता हूँ, वह भी बोलते हैं सनियार भी जो है उसमें काम आती है, कभी इमरजेंसी पड़ जाए। पर जब कभी इमरजेंसी पड़े ना जी, ना राम जी सोना बेचने की कभी किसी को इमरजेंसी दे जी। आधे पैसे मिलते हैं, आधे मिलते हैं। सोना है तो बीमारी में बिकेगा जी। हाँ, बीमारी में देख लो, बीमारी ना है किसी के पास, सोना भी काम नहीं करता जी। हाँ, सही कह रहे हो। ना किसी को सोना बेचने की इमरजेंसी दे जी किसी को। सही कह रहे हो। बड़ी खतरनाक बीमारियों में सोना बिकता है जी। और ये किसी के ऊपर वैसी आफत पड़ जाएगी कुछ ना कुछ, तब सोना बेचने जाएगा जी। इससे अच्छे तो ना सोना होएगा ना ढोल बजेगा, हम ही कर लो जी। अपने व्यापार में लगा लो, घर में खुशी कर लो, बस बस बस। रिश्तेदारी में घूम लो। और जो अपना रिश्तेदार कमजोर है ना, यार दोस्त रिश्तेदार, उसकी मदद कर दो। बस बस बस, उसकी मदद, उसको भी उठाओ अपने, उसको उठाओ। हाँ जी, बिल्कुल तभी बात बनेगी। सही है। अब लोग बाग बचत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। अंग्रेजों वाला साहब है जी, बस सरदारों में भी यही है जी। सरदार भी हैं सारे ऐसी हैं जी। कमाओ और खर्च लो, वही हिसाब है। सरदारों के पास जितने रुपए आएंगे भी सब उड़ा देंगे जी, सब खा लेंगे पी लेंगे, मौज कर लेंगे जी। हाँ, सही है। अंग्रेजों का भी यही हिसाब है जी, खा ले पी लेंगे घूम लेंगे, वो बढ़िया जी, मौज लेते हैं। ठीक है जी। चलिए धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल तो कालू कंपनी A291 सब्जी मंडी जाजपुर। मोबाइल नंबर है 9810053673। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।